हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौसन इन्फो पर। यह जो सीरीज़ है डीएलएड बिहार डीएलएड 2024 जो फॉर्म निकला है, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को डाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम इसमें जीके जीएस का पोर्शन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है, अष्टक का नियम किस तक लागू पाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम। अष्टक का नियम जो है कैल्शियम तक लागू पाया जाता है। अगला है, ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको त्वचा। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है, आपको देखिए ये दिया हुआ है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो 23 इसका हो गया आपको 11 इसका एटॉमिक नंबर हो गया, और एटॉमिक भार जो है इसका 23 है, और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ये जो है आपको सोडियम तत्व हो जाएगा। सोडियम 11 जो परमाणु संख्या होता है सोडियम का होता है। तो इसका हम 23 में से 11 माइनस करेंगे तो 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक और रासायनिक गुणों पर। किस पे हो जाएगा? भौतिक और रासायनिक गुणों पर। नेक्स्ट है, पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कमेंट कीजिए, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा। ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृथ्वी पर इसके मान के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार की वीडियो आपको डेली शाम में 7:30 बजे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको फैराडे ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जीवाश्म ऊर्जा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कौन सी है? कोयला है। अगला है, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें सोनार का फुल फॉर्म। इससे आपको क्या होगा कि एक साथ कई क्वेश्चन डिवीजन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर। आमीटर किस चीज़ को मापता है? ये कमेंट कीजिए। राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? किस विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका त्वरण ज्ञात करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना कैसे करता है? तो विद्युत सिग्नल में। किसमें करता है? विद्युत सिग्नल में प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिससे हमारा मस्तिष्क पढ़ पाता है। अगला है, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? NADH। अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी के सेक्शन देख सकते हैं। आपको बहुत ही ईजिली वे में कोशिका का हर चीज़ याद हो जाएगा। अगला, अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स का ऑक्साइड बनाते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व एक्स क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा धातु है। ठीक है, धातु ही लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको धातु। अगला क्वेश्चन है, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा उर्वरता। क्या हो जाएगा? मृदा उर्वरता और सॉइल फर्टिलिटी के लिए यूज किया जाता है फसल चक्र। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
यह ऊष्माशोधी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, हीट को रिलीज नहीं करता ये। अगला सामाजिक अध्ययन का पोर्शन देखते हैं। कह रहा है विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 169। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा 169। अगला प्रश्न है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया। राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की भाषा ही तेलुगु है। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.243%। ठीक है, आबादी जो है द्वितीयक कार्यों में लगी है। नेक्स्ट है किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मैंने स्टैटिक जीके का बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, तो आप हमारे स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला है सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा थॉमस पाइन ने। किसने की थी, थॉमस पाइन ने। अगला है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको निर्वाचन आयोग। किस पर है, निर्वाचन आयोग पर है। अगला है इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जनजाति कौन है, भील है। अगला है जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया। जेम्स वाट किस यंत्र का आविष्कार किया। तो राइट आंसर हो जाएगा वाष्प इंजन। इसी को हम स्टीम इंजन भी कहते हैं, भाप इंजन भी कहते हैं। अगला है कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बेगूसराय जिले में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। कमेंट कीजिए कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सोवियत संघ। क्या हो जाएगा, सोवियत संघ शामिल नहीं था धुरी राष्ट्र में। कमेंट कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था। अगला है बालाघाट खानों में निम्नलिखित में किस खनिज का खनन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। खरीफ फसल के उदाहरण कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपको चावल। क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक डेयरी पशु नहीं है। डेयरी मतलब होता है जो जानवरों से प्राप्त किया जाता है, डेयरी पशु नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊंट। जो दूध देता है उसी को हम डेयरी पशु कहते हैं। अगला है पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं पृथ्वी के अक्ष के सिरों को। नेक्स्ट है इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यूगोस्लाविया। अगला है रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था। तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा चीन। अगला है एलिनिनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पेरू। नेक्स्ट है बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वियना। क्या हो जाएगा, वियना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं समान हिंदी का पोर्शन। ठीक है, हिंदी से भी प्रश्न आते हैं, हिंदी व्याकरण से आप समास देख लीजिएगा, अलंकार देख लीजिएगा, इससे प्रश्न आते हैं। अगला है वर्णों की आवृत्ति को डैश कहते हैं। तो वर्णों की आवृत्ति को हम बार बार जो वर्ण आवृत्ति होते हैं उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगला है आपको इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध पूछ रहा है, गलत कौन सा लिखा हुआ है। मुझे निबंध लिखना है। राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये फल अच्छे नहीं, यह पुस्तक रोहन की है। इसमें अशुद्ध पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध हो जाएगा, राम और राम का पुत्र बाजार गया। ठीक है, उसका पुत्र हो जाएगा राम और उसका पुत्र बाजार गया। अगला है एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार खोजे। अलंकार कह रहा है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको रूपक अलंकार।
अगला है विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्ध पूछ रहा है, पहले अशुद्ध पूछा था, अब शुद्ध पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वह दंड पाने के योग्य है। अगला है पहाड़ टूटना, टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? भारी विपत्ति आना। अगला प्रश्न देखते हैं, वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कृत्यवाच्य, ठीक है, कृत्यवाच्य है। अगला है आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं, इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दर दर भटकना। क्या हो जाएगा? दर दर भटकना। नेक्स्ट है काव्य स्वभाव कर्तरो धर्मो गुन्ना, किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बामन का। इसका है बामन का। अगला है घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेफिक्र हो, बेफिक्र होना। नेक्स्ट है जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्रमधारय समास का उदाहरण कौन है? क्रमधारय का है तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नवयुवक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है नी उपसर्ग से बना शब्द कौन है? तो निवास हो जाएगा। नी उपसर्ग से बना शब्द, उपसर्ग मतलब होता है शब्दों के आगे लगाए जाने वाले। अगला है अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा विस्मय। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विस्मय। नेक्स्ट है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें कौन पदबंध है? राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है निम्न में कौन रूपक अलंकार है? छांटिए। रूपक अलंकार अभी आपने पढ़ा है कि रूपक अलंकार छांटने के लिए कर रहा है, तो राइट हो जाएगा बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो मन सरोज बढ़ जाए। इसमें आपको हाइफन देखने को मिलेगा, वो रूपक अलंकार रहता है, ठीक है। अगला है लट लटकिन मनुमत मधुपागल मादक मधुई पिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है चंचल शब्द में च वर्ग में कौन सी मात्रा होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु। अगला है दिन कटना, मुहावरे का अर्थ है समय बीतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको विरोधाभास। क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट है आपको देखिए यहाँ पर एक दिया गया है गद्यांश, उससे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। संहार का अर्थ होता है नाश। अगला है नगण्य शब्द में समास होगा, नगण्य शब्द में कौन सा समास है? तो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। कौन सा हो गया? तत्पुरुष। नेक्स्ट शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना। कौन सी है? व्यंजना है। नेक्स्ट है शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है क्या? तो अभिधा। नेक्स्ट है जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मालिनी। थैंक यू सो मच।